नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में पाठ 3 जिसका नेम है मानव जनन। मानव का मतलब होता है मनुष्य, जनन का मतलब मैंने आपको बताया था कि नए अपने ही समान नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन। तो आज हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, तो मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है तथा ये मनुष्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो जनन अंग का कार्य करते हैं तथा इसमें किस प्रकार से नई संतान उत्पन्न होती है, इस चैप्टर में हम ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। किस प्रकार का जनन पाया जाता है बच्चों? लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, कि मनुष्य में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब लैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है बच्चों, नर युग्मक व मादा युग्मक। अब जो नर युग्मक होता है, ठीक है, वो काहे से बनता है, नर से, और मादा युग्मक मादा से, है ना। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज। क्या बनाते हैं बच्चों, युग्मनज। अब युग्मनज से क्या बनाते हैं, वो भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से नई संतान उत्पन्न होती है ना। तो ये क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। कि लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से भ्रूण का विकास करते हैं, भ्रूण से नई संतान उत्पन्न हो जाती है। यही क्या कहलाता है आपका लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन भी 3 प्रकार से होता है। इसमें 3 प्रकार की मेथड होती है। एक होता है निषेचन से, पूर्व घटना, है ना। सेकंड होती है निषेचन, और थर्ड होता है निषेचन पश्चात घटना। ठीक है, लैंगिक जनन में भी 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, निषेचन से पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। निषेचन से पूर्व घटना मतलब क्या, कि निषेचन से होने वाली पहली घटनाएं क्या कहलाती है, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन क्या कहलाता है कि नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने पर जो युग्मनज बनता है वो क्या कहलाता है, आपका निषेचन, है ना। और निषेचन पश्चात घटना क्या मतलब, वही कि निषेचन से बाद में, मतलब निषेचन के बाद होने वाली घटना क्या कहलाती है, निषेचन पश्चात घटना है। अब बच्चों, जो निषेचन से पूर्व घटना है, इसमें भी यह भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है युग्मक जनन, युग्मक जनन, और एक और होता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, अब युग्मक जनन जो है क्या कहलाता है, तो युग्मकों का निर्माण, इसमें जो युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक कौन कौन से, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। और युग्मक स्थानांतरण मतलब क्या, कि नर युग्मक का मादा युग्मक में जाना और मादा युग्मक से नर युग्मक में जाना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं युग्मक जनन की। युग्मक जनन, युग्मक जनन क्या होता है, तो इसमें क्या है, युग्मकों का निर्माण होता है। कौन कौन से, नर युग्मक और मादा युग्मक का। इसमें भी कौन कौन से युग्मक पाए जाते हैं, नर युग्मक और एक और है मादा युग्मक। ठीक है बच्चों, अब नर युग्मक में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु जनन। क्या पाया जाता है नर युग्मक में, शुक्राणु जनन, और मादा युग्मक में क्या पाए जाते हैं, अंडाणु जनन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि युग्मक जनन में क्या क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन जो है नर युग्मक में पाए जाते हैं, और जो अंडाणु जनन होते हैं वो काय में पाए जाते हैं, मादा युग्मक में। ठीक है बच्चों, अब हम इंग्लिश में शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं और अंडाणु जनन को ओजेनेसिस भी बोला जाता है। अब हम शुक्राणु जनन की बात करें,
शुक्राणु जनन में क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु जनन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है, वह शुक्राणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है वह शुक्राणु जनन कहलाता है। अब बच्चों हम शुक्राणु जनन की बात बाद में करते हैं। पहला हम समझते हैं कि नर युग्मक है, तो नर युग्मक में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो शुक्राणु जनन की क्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कि नर युग्मक में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? शुक्राणु जनन का निर्माण करते हैं, ये शुक्राणु जनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं ना। तो सबसे पहले नर युग्मक में कौन कौन से नर अंग पाए जाते हैं? तो नर जनन अंग कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसमें यह भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्राथमिक लैंगिक जनन और एक और होता है सहायक या द्वितीयक, सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो शुक्राणु जनन था, शुक्राणु जनन में क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है, तो वह क्या कहलाता है? आपका शुक्राणु जनन। अब शुक्राणु जनन में ये जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक में कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नर जनन अंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक लैंगिक जनन और सेकेंड होता है सहायक द्वितीयक लैंगिक जनन। तो प्राथमिक जनन में, अब ये प्राथमिक जनन क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण किसके अंदर? वृषण के अंदर हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है? प्राथमिक जनन अंग। क्या कि नर युग्मकों का निर्माण किसके अंदर हो रहा है? वृषण के अंदर, है ना। कि नर युग्मकों का निर्माण वृषण के अंदर होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राथमिक लैंगिक जनन। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिया आपने वृषण। सेकेंड है सहायक द्वितीयक अंग या लैंगिक अंग जनन, मतलब जो जनन क्या करते हैं? ये जो नर जनन अंग हैं वो क्या करते हैं? जनन में थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन। और यह भी 2 टाइप्स का होता है, सहायक या सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन। तो इसमें एक तो आता है सहायक नलिकाएं, मतलब कि इसमें कौन कौन सी सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं, और एक और सेकेंड पॉइंट है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां मतलब कि ये जो जनन है ना, तो इसमें कौन कौन से जो अंग हैं जनन अंग में वो क्या क्या भाग लेते हैं, कार्य करते हैं। तो इसमें भी यह 2 टाइप्स का होता है, सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन। यह भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सहायक नलिकाएं और एक है सहायक ग्रंथियां। सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन क्या मतलब कि क्या हो रहा था इसमें कि जनन अंग में यह क्या करते हैं? सहायता करते हैं, तो क्या कहलाता है? सहायक द्वितीयक लैंगिक जनन। यह भी 2 टाइप्स की होती हैं, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिका में एक तो पाए जाते हैं रीट टेस्टिस पाई जाती है, ठीक है बच्चों, अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, वाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिनी। तो सहायक नलिकाएं कौन कौन सी पाई जाती है? रीट टेस्टिस, अधिवृषण और शुक्रवाहिकाएं। अब सहायक ग्रंथियों की बात कर लें तो सहायक ग्रंथियों में शुक्राशय, प्रोस्टेस ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि भी पाई जाती है। मतलब क्या कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? शुक्राशय, प्रोस्टेस ग्रंथि या काउपर्स ग्रंथि, तीनों ग्रंथियां जो हैं वो सहायक ग्रंथियों का कार्य करती हैं।
ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो मानव जनन होता है उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है तथा कौन कौन से जो नर हैं मतलब कौन कौन से अंग उसमें भाग लेते हैं। तो क्या होता है कि लैंगिक जनन तो आपने समझ ही लिया होगा कि नर और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो उससे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से क्या होती है नई संतान उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाता है लैंगिक जनन। यह भी 3 टाइप से पूर्ण होता है। लैंगिक निषेचन से पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। निषेचन से पूर्व घटना मतलब पहले की घटना है, तो ये भी 2 टाइप्स की होती है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। निषेचन क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना क्या कहलाता है निषेचन। अब आता है निषेचन पश्चात घटना, तो निषेचन के बाद होने वाली घटना क्या कहलाती है निषेचन पश्चात घटनाएं। इसके बाद में ये जो निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं थी वो कौन कौन सी थी, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन में भी 2 प्रकार के जनन पाए जाते हैं, नर और मादा युग्मक। तो नर युग्मक में शुक्राणु जनन पाए जाते हैं और मादा युग्मक में अंडाणु जनन पाए जाते हैं। तो हमने जो शुक्राणु जनन था, अभी शुक्राणु जनन के बारे में बात करें तो शुक्राणु जनन क्या होता है, तो नर युग्मकों का निर्माण मतलब नर युग्मकों का निर्माण जो होता है वो क्या कहलाता है आपका शुक्राणु जनन। तो अब शुक्राणु जनन को अब जो ये नर युग्मक होते हैं तो नर युग्मक में कौन कौन से जनन अंग भाग लेते हैं, मतलब ये जो कौन कौन से जनन अंग हैं जो नर युग्मकों का या शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो नर जनन अंग कौन कौन से थे, प्राथमिक लैंगिक जनन और सहायक द्वितीयक लैंगिक जनन। प्राथमिक लैंगिक जनन जो है उसमें क्या होता है कि जो नर युग्मकों का निर्माण इसमें जो है जो ये नर युग्मक होते हैं जिसका निर्माण क्या होता है वृषण के अंदर होता है, तो प्राथमिक लैंगिक जनन कहलाता है। और सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन की बात करें तो सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन मतलब इसमें थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, जो जनन होते हैं वो क्या करते हैं थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन। यह भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। तो इसमें भी सहायक नलिका में टेस्ट अधिवृषण शुक्रवाहिनियां पाई जाती है और सहायक ग्रंथि में शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि काउपस ग्रंथि भी पाई जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है तथा इसमें कौन कौन से नर जनन अंग पाए जाते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।